और देखिए, आज किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है और सीधा आपको लेकर चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर जैनेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शुक्रिया आदर्श। किसान नेता राकेश टिकैत मेरे साथ हैं। किसानों ने भारत बंद बुलाया है। 10 महीने किसान आंदोलन को हो गए दिल्ली की सीमा पर, और एक बार फिर किसान आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकैत साहब, एक और भारत बंद, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग इस भारत बंद के जरिए, और लोगों को जो दिक्कत हो रही है इसकी जवाबदेही किसकी? लोगों को दिक्कत हो रही है उसकी जवाबदेही भी भारी है, और किसकी होगी? जब भारत बंद हम कर रहे हैं तो जवाबदेही कोई और थोड़ा देगा। ये उन्हीं के लिए तो लड़ाई है, जिन लोगों को दिक्कत है उन्हीं की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। आटा क्या रेट खरीद रहे, बाजरे का क्या रेट खरीदते हो, आलू क्या रेट खरीदते हो? आप भी तो आम लोग हो, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जिनको आटा दाल का भाव मोल वाला बताता है, तो ये लड़ाई उसी की तो है। किसान बाजरा बेचता है 11 रुपये किलो और आप खरीदते हो 62 रुपये किलो। किसान आलू बेचता है 1.5 रुपया किलो और आप खरीदते हो 20 रुपए किलो। उसी सरकार की दलील यही तो है कि बिचौलिए जो हैं सिस्टम में, उसको खत्म करने के लिए सरकार ने ये तीनों कानून बनाया है। नए मार्केट मिलेंगे, कंपटीशन होगा, तो शायद जो है वो किसान को बेहतर भाव मिले और कंज्यूमर को कम दाम में खरीदना पड़े। तो इसका मतलब इन छोटे दुकानदारों को सबको मारने का प्लान है। वो तो बिचौलियों को मारने का प्लान बता। तो ये बिचौलवाई तो है, दुकानदार, इनको खत्म करने का प्लान है। कौन से बिचौलियों को काम कर रहे हैं? मंडी के बिचौलियों को खत्म करने का। मंडियां, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मंडियों की जमीन बेचनी शुरू कर दी। इतनी भी बर्दाश्त नहीं है कि आंदोलन चल रहा है तो मंडियां तो ना बेचो। मध्य प्रदेश की 182 मंडी बेचनी निकाल दी। ठीक है साहब, 10 महीने आंदोलन को हो गए, कैसे देख रहे हैं और कब तक इस आंदोलन को आप लोग लगता है कि क्या इसी तरीके से, इसी स्वरूप में जारी रहेगा कि जब महीना पूरा होगा आप लोग भारत बंद बुलाएंगे और इसी तरीके से दिल्ली की सीमा? हर महीने भारत बंद नहीं बुलाते। आज के भारत बंद का संदेश क्या है? संदेश ये है कि भाई हमारी बात सरकार सुने। सरकार तो सुन रही है। कल भी कृषि मंत्री का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन का रास्ता छोड़िए, बातचीत की टेबल पे आइए, बातचीत करने को सरकार तैयार है। सरकार कोई हमारी मेंबर है क्या इसकी, संगठन के एसकेएमएस की मेंबर है सरकार, कि वो बताएगी कि आंदोलन छोड़ दो और बातचीत कर लो। पहले बातचीत होगी और बगैर कंडीशन बातचीत होगी, और जब संतुष्ट हो जाएंगे जब आंदोलन छोड़ देंगे। तो लेकिन आखिर आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? सरकार तो पूरी तरीके से सरेंडर की मुद्रा में, वो कह रहे कानून को स्थगित कर देते हैं, कमेटी बना लेते हैं, तो आप लोग भी तो थोड़ा लचीला रुख दिखाइए। स्थगित कर फेरा होगा कानून, स्थगित करके तो फेरा होगा कानून। अनिश्चित काल के लिए आंदोलन नहीं है। बिल्कुल, जब तक भारत सरकार बात नहीं मानेगी ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। बात किस रूप में माने? मतलब कानून जब तक जब तक वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, ये सारे मसले हैं। ठीक है साहब, ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी बात है कि एमएसपी पे कानून बने। ये बातचीत, क्रांतिकारी के बातचीत होती है, बिना क्रांतिकारी के आंदोलन होता है? बातचीत के जरिए ये होगा ना। अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे कि हम सड़क पे बैठे हैं, हम नहीं हटेंगे, तो फिर बातचीत की गुंजाइश क्या रह जाती है? आप लोगों को बातचीत करनी चाहिए। बात तो कर रहे हैं ना। आपको मालूम है कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को रास्ते में? सरकार आप लोगों के सामने सरेंडर है। आप नई दिल्ली तो घेरते नहीं हो, आप नई दिल्ली बंद नहीं करते, आप भारत बंद करते हो, आम लोगों को तकलीफ नहीं, कोई आम लोगों को तकलीफ नहीं है। ये आम लोगों का ही तो आंदोलन है। तो तकलीफ भी आम लोगों को हो रही है, सरकार को कहाँ कोई तकलीफ हो रही है? तो खुल रहे रास्ते सरकार, वे आम आदमी, हम तो साथ में हैं उनको ट्रैक्टर चाहिए, क्या चीज चाहिए आवे। जिन लोगों को दूर से जाना पड़ता है, नीचे के रास्ते पुलिस ने बंद कर रखे, हमने कोई रास्ता बंद नहीं। शांतिपूर्ण होगा ये आंदोलन? आज कहीं कोई हिंसा? शांतिपूर्ण तरीके, शांतिपूर्ण तरीके। डर लगता है 26 जनवरी की याद आ जाती है जब आप लोग सड़क। जनवरी में आप दिखा दो कि कहाँ उन्होंने बैरिकेटिंग करे थे, कहाँ के खोले थे। मैं ये कह रहा कि 26 जनवरी में आप चैनल के लोग एक बार दिखा दो कि कहाँ उन्होंने बैरिकेटिंग करे थे, कौन सा रास्ता दिया था और कहाँ के बैरिकेटिंग खोले थे। आज तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भरोसा हम नहीं करते कुछ, ये षड्यंत्र ये रचते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है किसान आंदोलन को। क्या कहेंगे, क्या और क्या इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि फिर ये तो विपक्ष का आंदोलन बनता जा रहा है किसान? ये जब विपक्ष में थे तो ये भी यही काम करते थे। विपक्ष का जो काम है उसको करना चाहिए। विपक्ष सही काम कर रहा है। मैं कह रहा कि विपक्ष अगर होता तो हमको यहाँ थोड़ा बैठना पड़ता। ये काम तो विपक्ष का था। अपनी तरफ से बातचीत की कोई कोशिश आप लोग करेंगे क्या? कोई आप लोग? हमने चिट्ठी उनको भेजी है, हमने उसी टाइम पे भेजी थी। अच्छा, फिर नोता बार बार थोड़ा दिया जाता है, एक बार भेज दिया तो भाई बुला लो हमको।
विदाउट कंडीशन। आखिरी में मुझे वापस स्टूडियो चलना है। गन्ने का रेट जो कल उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया, उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग। लगभग वही रेट पंजाब में बढ़ाया तो मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के आए आप लोग, और 10 रुपए कम यूपी में है तो आप लोग कह रहे हैं मंजूर नहीं। तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कितना कहा था? और जब ये बोलते थे स्टेज पे तो इन्होंने कहा था कि 450 रुपया हम देंगे। घोषणा पत्र के बराबर कर देंगे तो आप लोग मान जाएंगे आंदोलन? ये कहा कि तो करवाओ, तो घोषणा पत्र के बराबर करवाओ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।